अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। आज मेरे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ग़ुलाम मुर्तज़ा हैं और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा मंडी बहाउद्दीन आज जलसा कर रही हैं, बड़ा उसकी कंट्रोवर्सी हुई। पानी खड़ा है ग्राउंड में, इंतज़ामिया कहती है बारिश का है और मुस्लिम लीग नून के कायदीन ये कहते हैं कि ये छोड़ा है, गवर्नमेंट ने छोड़ा है। तो मैंने पूछा अपने नुमाइंदे से कि वहाँ पर कैसे छोड़ा, कोई नाला है? तो उसने कहा जी नाले से। मैंने कहा कोई मोटर चलने की किसी ने आवाज़ सुनी? फिर उसने कहा टैंकी है। बहरहाल किसने छोड़ा पानी, बारिश का है। मरीम नवाज़ साहिबा जलसे के लिए मंडी बहाउद्दीन गई हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ा काफ़िला है। जो उस हवाले से एक दो तस्वीर भी उन्होंने मरीम नवाज़ की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून उन्होंने छापी हैं, लेकिन वो आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे, वो भी एक मुहिम्मा है। इसके अलावा जो बड़ी कंट्रोवर्सी आज जो हुई वो जज अरशद मलिक साहब एहतसाब अदालत के, उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझ पर कोई दबाव नहीं, बल्कि मुझ पर दबाव डाला गया था जिस वक्त ये फ़ैसला मैं करने वाला था कि मुझे रिश्वत की भी पेशकश की गई, दबाव भी डाला गया, धमकियां भी दी गई कि मैं नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसला करूं। फिर उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में ये भी सवाल उठाया जो रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने जारी की है कि जनाब अगर मुझ पर दबाव था तो फिर एक रेफरेंस में मैंने बरी क्यों किया। बहरहाल उन्होंने इसको अपने ख़िलाफ़ एक साजिश करार दिया। और कल जो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो एक बात कही थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ये अल्लाह ताला पर मामला छोड़ दिया और अल्लाह ताला की तरफ से फिर इमदाद आई, और ये जो जज साहब हैं इनके दिल में पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या डर डाला। और कल मरीम साहबा ने ये कहा था कि वो इनको रात को डरावने ख्वाब आते थे, जज साहब ने कहा, और बड़े ज़मीर के ये कैदी हो गए थे, पता नहीं कितने मन ज़मीर जो है वो बोझ तले दब गया था, तो इसलिए जज साहब ने बुला के नासिर भट्ट साहब को ये सब कुछ कहा। लेकिन आज जज साहब ने कहा कि बिल्कुल ये झूठ है, कोई मेरे ज़मीर पर बोझ नहीं है, ना मुझे कोई डराने ख्वाब आते थे, ये बल्कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। ये कहाँ जाएगी ये बात? अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, फॉरेंसिक ऑडिट होगा, उसमें क्या होगा, क्यों नून लीग ने ये सब कुछ किया, और बयानिया अब आगे क्या जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जनाब हमारे पास तो टेप का दूसरा हिस्सा है और उसमें पता नहीं किस किस के नाम है, और वो फिर जो एक डराने धमकाने की बात है वो हो रही है। इस पर बात करेंगे। मुर्तज़ा के पास बड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, नून लीग के साथ बड़े इनके रवाब से पूछेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ सोच क्या रही है। दूसरी एक जो बड़ी ख़बर है कि 5 जुलाई को जब पेश हुए शहबाज शरीफ साहब नैब की अदालत में, जो हमारे पास इत्तलात हैं, डराया उन्होंने बाकायदा नैब के लोगों को। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सीधा कर दूँगा, ये हालात बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं और मैं तुम्हें सीधा कर दूँगा, तुम लोग ठीक हो जाओ। उनसे जो सवाल पूछे गए उनकी अहलिया के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा मुझसे क्यों पूछते हैं आप ये? उन्होंने कहा जी वो आपकी अहलिया है तो आप ही से पूछेंगे। उन्होंने कहा उनसे पूछे बुला के, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं सीधा कर दूँगा आप सब लोगों को। एक बड़ा खौफनाक अंदाज में, हालांकि शहबाज शरीफ साहब एक बड़े यानी बड़े बड़े नरम लहजे में बात करते हैं और समझदार आदमी उनको कंसिडर किया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जाए मैं नहीं बताता, पकड़ना है तो पकड़ लो। बिल्कुल खोल कर कहा शहबाज शरीफ साहब ने। ये नैब के ज़राए हमें बता रहे हैं कि मैं नहीं बताता जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, जाओ जो करना कर लो, मुझे पकड़ना है पकड़ लो। वैसे तो आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आए हमें गिरफ्तार कर लें, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात कही। बहरहाल इस पर बात करेंगे, सारी इस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या ये सारा ये कहाँ किस तरफ जा रहा है। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ की थी शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें बड़ा एक डिफरेंट मैसेज था। उसमें शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा तो आग बरसा रही थी, उन्होंने इमरान खान साहब को पता नहीं सिलेक्टेड कहा, जोकर कहा, मंशियात इस्तेमाल करने वाला कहा, यहाँ तक कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ बात कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुक़्तदर इदारे जो हैं वो ज़रूर मियाँ साहब को इंसाफ दिलवाएंगे। तो क्यों वो उम्मीद कर रहे हैं मुक़्तदर इदारों से? एक इसका माजी है, हमेशा ये समझा जाता है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं इस्टेब्लिशमेंट को, काबिल कबूल हैं। तो क्या उसी तरफ शहबाज शरीफ साहब का बयानिया अभी भी वही है?
क्योंकि जो मरियम साहबा जो बात कर रही थी वो उससे इंटायरली मुख्तलिफ बात कर रहे थे। मियाँ शहबाज शरीफ वो उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि मुक़्तदर इदारे ज़रूर मेहरबानी फरमाएंगे और इंसाफ दिलाएंगे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, लेकिन मरियम नवाज़ साहबा तो बिल्कुल, उन्होंने कल भी बड़ी सख्त बात की और आज तो उन्होंने इमरान खान से कंटेनर मांग लिया। जो इमरान खान साहब ने अपोजिशन को कहा था कि आप आएँ, जलसा करें, शौक करें, इस्लामाबाद में कंटेनर मैं आपको दूंगा, तो आज जो मरियम साहबा ने जो ट्वीट किया है वो मैं इसी से बाकायदा गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे, जिसमें ये कहा है मरियम नवाज साहबा ने, मांगे तांगे की कुर्सी पर मरते क्यों हो, अक्ल नहीं तो झूठी बातें करते क्यों हो, कहते थे आओ मैं कंटेनर दूंगा, मैं जो निकली हूँ तो डरते क्यों हो। एक बाकायदा पोइट्री है, बड़ी अच्छी बात है। मैं देखिए सियासत में पोइट्री ख़त्म होकर रह गई थी, गाली गलोच आ गई थी, लेकिन ये बड़ी अच्छी पोइट्री की है मरियम साहबा ने। और दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा, ओ भाई तुम जिस कंटेनर का हमें कहते थे कि कंटेनर मैं दूंगा, कंटेनर दे दें। मरियम नवाज साहबा ये कह रही है। मुर्तज़ा, ये जो मैंने ट्वीट पढ़ा है आपको, मांगे तांगे की कुर्सी पर मरते क्यों हो, अक्ल नहीं तो झूठी बातें करते क्यों हो, कहते थे आओ मैं कंटेनर दूंगा, मैं जो निकली हूं तो डरते क्यों हो। जी मुर्तज़ा, आज जो मंडी बहुद्दीन के हवाले से आप जानते हैं कि इस सूरत हाल में जो उनका ट्वीट है वो ख़ासा तंज़िया भी है और उनके अपने वादे की याद दहानी भी है वज़ीर साहब के, जो कहते थे कि आप आएँ हम आपको कंटेनर फ्राहम करेंगे। तो इस एतबार से आज के हवाले से अगर हम देखते हैं तो वहाँ उन्हें मुतबादल बंदोबस्त कर देना चाहिए था, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक कंटेनर दे देना चाहिए था। खान साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और आप लोग बड़ा आप पर इतबार करते हैं। मरियम साहबा गिला कर रही हैं कि आपने वादा किया था कंटेनर देने का, तो अब दे देते कंटेनर। और यही मुर्तज़ा कह रहा है। वहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं समी साहब, वहाँ काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं 16 MPO के तहत, और उनको आज शाम तक छोड़ देंगे जब ये जलसा या कुछ खत्म हो जाएगा कुछ, लेकिन 10, 20, 25 इससे सर फर्क कोई नहीं पड़ता, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। कोई ऐसा बयानिया नहीं है बेचने वाला। लोग आते हैं तो आप इतने लोगों की गिरफ्तारी आप कर लें तो जलसे में फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसने आना है वो आएगा। यही बात है कि अगर इनको चाहिए तो ये था कि ये जलसा होने देते, वहाँ पे देख लेते कि इस जलसे में कितने लोग हैं, क्या लोगों की पार्टिसिपेशन है, कहाँ से लाए गए हैं, निस्बतन इसके कि रोका जाए और इस तरह के इश्यूज़ बनाए जाएं और मज़ीद लोगों को उनके साथ अटैच किया जाए। बुनियादी तौर पे होता तो यही है कि सियासी जो रस्साकशी है